स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन के ए बेकर फ्रॉम गोवा है, इस लेसन की ओरल कम्प्रीहेंशन है ना, वो एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, इसका आंसर है वो ही आएगा। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पुर्तगीज डेज एंड देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, यानी कि उसको उसके बारे में सोचते हैं और याद करते हैं उसको। ठीक है, पुर्तगीज और उसके जो फेमस ब्रेड थी उसके बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। यानी कि जो ब्रेड मेकिंग है वो आज भी गोवा के अंदर पॉपुलर है क्या, आप ये बात कैसे जानते हैं। द लॉस ऑफ ब्रेड आर स्टिल पॉपुलर इन गोवा, जो गोवा है उसके अंदर जो ब्रेड है वो आज भी पॉपुलर है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन द मॉर्निंग, और जो बांस की बजने की आवाज़ होती है और उसके गिरने की, धम से गिरने की आवाज़ होती है, पारंपरिक बैम्बू की बेकर की आवाज़ है, वो आज भी सुबह सुनी जा सकती है। इट इज़ क्लियर द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, इनकी ये बात साफ है कि जो फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर जो आग है वो आज भी नहीं बुझी है। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहा जाता है, यानी कि उसको द बेकर इज़ कॉल्ड पेडर इन गोवा। ठीक है, गोवा के अंदर इसको पेडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, हर दिन बेकर कब आता है। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, क्यों बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। द बेकर वुड कम ट्विस ए डे, 2 बार आता है। द चिल्ड्रन रेन टू मीट हिम, नोट फॉर लॉस ऑफ ब्रेड बट ब्रेड बैंगल्स, बच्चों को उस ब्रेड के उस गोलों से कोई प्यार नहीं होता, बल्कि ब्रेड बैंगल्स होते हैं उनसे उससे लगा होता है। जो ब्रेड के गोले होते हैं उनसे, ब्रेड से, उस मीठी रोटी से, यानी कि उस रोटी से कोई लगाव नहीं होता उसको। ठीक है, अगला नेक्स्ट पार्ट है आपका ये, इसके अंदर है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, और जो मैरिज गिफ्ट्स थी वो क्या थी, मीनिंगलेस थी, बिना मीठी रोटी के, जिसको बोल के नाम से जाना जाता है। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, यानी कि कोई पार्टी या कोई दावत थी वो ऐसे कि जैसे अपनी आकर्षण खो देती है बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, ये कहना यानी कि दिखावा नहीं होगा कि एक बेकर था वो गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, घर की जो औरतें थी वो मिलकर के सैंडविच बना लेती थी। इनकी हमारे इनके हर स्टेट का खाना हमारे इसमें देश में अलग अलग होता है ना, इसी तरह से गोवा के अंदर भी खाना अलग है और हमारे यहाँ का अलग है। तो घर की लेडीज़ थी वो सैंडविचेस तैयार करती थी डॉटर के एंगेजमेंट के टाइम पे। केक्स एंड बोलिंग हाउस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, केक और बोलिंग हाउस थे वो क्या थे, क्रिसमस के लिए और दूसरे फेस्टिवल के लिए ज़रूरी थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसलिए बेकर की जो भट्टी थी उसकी प्रेजेंस थी वो क्या थी, विलेज के लिए ज़रूरी थी वो। ठीक है, गांव के लिए। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, और बेकर और जो ब्रेड सेलर था उसको इन दिनों किस चीज़ से जाना जा सकता था, उनकी एक विचित्र ड्रेस होती थी कबाई के नाम से। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और ये कैसी होती थी, एक लंबी फ्रॉक होती थी। ठीक है, घुटनों तक रहती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वीरिंग ए शर्ट एंड ए ट्राउजर्स, और हम अपने बचपन में क्या देखते थे, उस बेकर को एक शर्ट और ट्राउजर पहने देखते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो क्या होती थी, एक बड़ी पैंट होती थी ना, उससे तो छोटी होती थी, और एक हाफ पैंट जो आधी निकर होती है उससे बड़ी होती थी। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, और आज भी कोई यदि ऐसी है कि हाफ पैंट पहनता है जो नीज तक पहुंचते घुटनों तक, तो उसको क्या कहा जाता है, द कमेंट दैट ही ड्रेस्ड इज लाइक ए पेडर, तो कहा जाता है कि वो तो एक पेडर जैसी ड्रेस पहना है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और बेकर था वो अपना बिल कब कलेक्ट करता था, जो मंथ का आखिरी टाइम होता था उसमें।
मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली अकाउंट्स था वो कहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाता था, एक दीवार के ऊपर लिख दिया जाता था, ठीक है, पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज, और बेकिंग था वो वास्तव में एक लाभदायक प्रोफेशन था पुराने दिनों के अंदर। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और बेकर और उसका परिवार था वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश रहते थे। एंड प्रोस्पिरियस, और क्या रहते थे, संपन्न रहते थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और उनका मोटा ताजा जो शरीर था वो इसका एक खुला चैलेंज दिखाई देता था। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर, और आज जब उसको क्या कहा जाता है, एक मोटा ताजा व्यक्ति देखता है तो उसको एक जो बेकर की कटल के जैसा, इनकी कटल मोटा ताजा होता है ना, ऐसे कटल की तरह एक ऐसे व्यक्ति देखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता था, बेकर की से कंपेयर किया जाता है। मैच द फॉलोइंग व्हाट इज ए मस्ट, ठीक है। क्या क्या किया जाता था, ये कहता है कि एज मैरिज गिफ्ट्स, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैरिज गिफ्ट्स के अंदर क्या बनाया जाता था, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, ठीक है, यही होता था। फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट, उसके अंदर क्या होता था, ब्रेड होता था पार्टी और फीस्ट के अंदर। फॉर ए डॉटर्स एंगेजमेंट, तो वो क्या करते थे, सैंडविचेज होते थे एंगेजमेंट के टाइम पे, औरतें सैंडविचेज बनाती थी। फॉर क्रिसमस होता है केक्स एंड बोलिनहास, ठीक है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्तुगीज डेज व्हेन द ऑथर वाज यंग, इनकी क्या पहनते थे बेकर पुर्तगीज दिनों में, और जब क्या था, छोटा बच्चा था ना लेखक एक, तो उसके टाइम की बात है ये। इन द पोर्तुगीज डेज द बेकर्स वोर द कबाई, कबाई कहा जाता था उनकी ड्रेस को, ठीक है, वो पहनते थे वो। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, और एक ये सिंगल पीस थी बड़ी सी फ्रॉक है, दैट रीच डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक आती थी। व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर छोटा बच्चा था, द बेकर्स वोर ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन तो आपको बताया ही नहीं। क्वेश्चन है हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, भाई। अच्छा, इसका सेकंड का क्वेश्चन था, सॉरी भाई, अभी इसका सेकंड का आंसर नहीं दिया ना मैंने। व्हेन द ऑथर वाज यंग, इसका आंसर है व्हेन द ऑथर वाज यंग द बेकर्स वोर ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, जब ऑथर छोटा बच्चा था तो बेकर्स क्या पहनते थे, एक शर्ट और ट्राउजर्स। दीज वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि लंबाई से छोटी होती थी, बड़ी पैंट से छोटी होती थी। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और लंबी होती थी एक छोटी पैंट से, ठीक है। उसमें हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, वाई, और किसने इस कमेंट को बताया कि वो एक पेडर की तरह ड्रेस पहने था, क्यों। ए पर्सन हु वियर्स ए हाफ पैंट इनवाइट्स द कमेंट, एक व्यक्ति जो कि हाफ पैंट पहनता है उसको इस कमेंट का सामना करना पड़ता है, ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, और वो एक ड्रेस पहनता था पेडर की तरह, ठीक है। द हाफ पैंट रीचेज जस्ट बिलो द नीज, और घुटनों तक पहुंचती थी वो, उसकी पैंट थी वो। नेक्स्ट है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, मंथली अकाउंट्स कहाँ किसी वाल पे लिख दिया जाता था ना पेंसिल से, द रिकॉर्डेड द मंथली अकाउंट्स ऑन सम वाल इन पेंसिल, ठीक है। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, यानी कि कटल की संज्ञा किसको दी जाती थी, इट मीन्स फैट एंड प्लम्पी लाइक द जैक फ्रूट इटसेल्फ, और ऐसा कहा जाता था कि जैक फ्रूट यानी कि कटल की तरह मोटा, और यानी कि कटल की तरह मोटा और थुलथुल सा है, ठीक है।